दोस्तों, आज मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। आज विज्ञान हमारे इंसानी शरीर के साथ हर एक चीज कर सकता है। जी हाँ, आज हमारे सर्जन हमारे हाथ, पैर, किडनी, यहाँ तक कि आपके दिल को भी किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से जोड़ सकते हैं। पर क्या होगा जब आपका सर काट कर किसी और के शरीर में लगा दिया जाए? जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्रांसप्लांट की, जहाँ किसी और के शरीर में हमारा दिमाग या फिर हमारे शरीर में किसी और का दिमाग। ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा। अब ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वाकई में बहुत ज्यादा गजब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये ब्रेन ट्रांसप्लांट कितना ज्यादा कारगर है। क्या सचमुच ऐसा हो पाना मुमकिन है? अगर हाँ, तो मानिए कि एक बूढ़ा व्यक्ति फिर से जवान हो जाएगा या फिर कहिए कि उसका फिर से पुनर्जन्म हो जाएगा। अब इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, चलिए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, डॉक्टर्स का ये मानना है कि जब कभी किसी आदमी का लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, एयर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, स्किन ट्रांसप्लांट हो सकती है, तो फिर किसी का दिमाग क्यों नहीं? शरीर के बाकी अंगों की तरह किसी इंसान के दिमाग को ट्रांसप्लांट करके किसी और के शरीर से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? इसी बात को सोचते हुए साल 1900 के दौरान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक अलग नस्ल के कुत्ते की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके दूसरे नस्ल के कुत्ते के साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों को इस बात पर पूरा भरोसा था, जैसे ही सर्जरी पूरी होगी कुत्ता होश में आ जाएगा। लेकिन अफसोस कि ऑपरेशन के लगभग एक सप्ताह के बाद भी कुत्ता होश में नहीं आया और पता चला कि उस कुत्ते की क्या मौत हो चुकी है। इसके बाद लगभग 1960 के दौरान एक बंदर के साथ ऐसा किया गया। इस बार वैज्ञानिकों को थोड़ी सफलता मिली और हुआ ये कि खोपड़ी को अलग करके किसी दूसरे बंदर के शरीर के साथ जोड़ने के बाद बंदर होश में भी आया। लेकिन अफसोस कि बंदर के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था और लगभग 9 दिनों के बाद उस बंदर की मौत हो गई। जिसके बाद लगातार इस विषय पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहे हैं कि आखिर किस तरह से किसी इंसान की खोपड़ी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि क्या ऐसे भी एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों ने किए हैं? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लगभग 90 साल का वक्त निकल चुका था, जिसके बाद साल 1982 में न्यूयॉर्क शहर के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहे के ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। डॉक्टर ने कई घंटे लगातार मेहनत करने के बाद उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर दिया और हैरानी की बात तो ये है कि वो चूहा बिल्कुल सही सलामत था। उसके पूरे अंग सही तरह से काम कर रहे थे। जिसके बाद 6 जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर सर्जन्स की टीम ने वर्ल्ड का सबसे पहला ट्रांसप्लांट किया, जिसमें उन्होंने दिमाग के सेल को ट्रांसप्लांट किया। यानी डॉक्टर ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए पूरे दिमाग को ट्रांसप्लांट करने के बजाय दिमाग के एक छोटे से हिस्से को ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन अफसोस की सर्जरी के दौरान किसी गलती के कारण एक 62 साल की महिला के दोनों पैर पैरालाइज हो गए। ये घटना साल 2013 की है, जब एक न्यूरो सर्जन के प्रोफेसर से कई लोगों ने ये बात पूछी थी कि जिस तरह से शरीर के लीवर निकालकर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, क्या उसी तरह एक खोपड़ी को निकालकर दूसरी खोपड़ी में नहीं डाला जा सकता? तो इस सवाल के जवाब में सर्जन ने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन फ्यूचर में जरूर होंगे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं हुई है कि हम ऐसे ऑपरेशंस कर सके। मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड नर्व फाइबर को जोड़ना बहुत कठिन होता है। नर्व फाइबर से हमारा मतलब है कि दिमाग से निकलकर हमारे शरीर के छोटे छोटे अंगों तक बड़ी ही बारीक, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे नर्व्स जुड़े होते हैं, उन सभी को काटकर वापस से जोड़ना अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी ज्यादा नुकसानदायक होती है कि अगर मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करने में सफल भी हो जाएं, स्पाइनल कॉर्ड में लगने वाले चोट के कारण लोग जिंदा नहीं रहते, क्योंकि दिमाग को शरीर से संपर्क बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज्यादा अहम पार्ट निभाती है। ऐसे में अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट किया जाए तो सिर से जुड़ी हड्डी में चोट लग जाएगी और इतने बड़े ऑपरेशन को झेलने के लिए कोई बॉडी जल्दी तैयार नहीं होगी। इसलिए ब्रेन ट्रांसप्लांट से पहले एनिमल टेस्ट किया जाता है। जब एनिमल पर ये रिसर्च हो रही है तो इसका पूरी परमिशन सरकार से लेनी पड़ती है। ये प्रोसेस काफी लंबा होता है। आज भी इस प्रोसेस को सही से करना मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। इतना ही नहीं, किसी भी ब्रेन ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत ज्यादा रुपयों की भी आवश्यकता होती है, लगभग $13 मिलियन। यानी कि अगर हम भारतीय रुपयों में बात करें तो 9,620 लाख रुपए इसमें लग जाएंगे। इन सभी ऑपरेशंस में लगभग 36 घंटे का समय लगता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ब्रेन को फ्रीज करना होता है, जिसमें दिमाग के पूरे सिस्टम को रोक दिया जाता है और फिर दिमाग को मरने से बचा लिया जाता है। गर्दन और नसों को जोड़ने वाले ट्यूब्स को गर्दन में फिट कर दिया जाता है।
और स्पाइनल कॉर्ड को काट दिया जाता है। ये सबसे मुश्किल काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड को काटने के लिए किसी आम चाकू का इस्तेमाल नहीं होता। इसे काटने के लिए हीरे से बने चाकू का इस्तेमाल होता है और अंत में मसल्स, नावजोर, ऑर्गन्स को फिर से जोड़ा जाता है। ये काम ठीक उसी तरह होता है जैसे कपड़ों को सिला जाता है। ये काम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दिमाग इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट करना आज भी साइंस के लिए एक चुनौती बना हुआ है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अब तक ऐसा एक भी केस नहीं हुआ है जब किसी एक इंसान की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके किसी दूसरे के शरीर के साथ फिट कर दिया गया हो। इस वक्त दुनिया में कई ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जो ब्रेन ट्रांसप्लांट के ऊपर शोध करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर उन्हें शोध करने का मौका मिले तो वो सफलतापूर्वक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये काम इतना रिस्क भरा होता है कि इसमें इंसानों की जान भी जा सकती है। इसलिए उन्हें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने अंगों को दान करने की इच्छा रखते हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोध करने वाले उस वैज्ञानिक पर भरोसा करते हुए रूस में रहने वाले एक शख्स ने अपने ऊपर शोध करने की इजाजत भी दे दी। दरअसल रूस में रहने वाला एक आदमी ऐसा है जिसका दिमाग तो ठीक तरीके से काम करता है, लेकिन उसके शरीर का कोई और अंग ठीक तरीके से काम नहीं करता। उसके सभी अंग लगभग बेकार हैं, लेकिन इस ट्रांसप्लांट के पीछे बहुत अधिक पैसे खर्च होने वाले थे, जो पैसे समय पर अरेंज नहीं हो पाए। यही वजह है कि पैसों की कमी के कारण वैज्ञानिक समय पर शोध को आगे नहीं बढ़ा पाए। इसी बीच रूस में रहने वाले उस शख्स की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी पत्नी और परिवार वालों ने उस डॉक्टर के साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म करवा दिया और अब वो डॉक्टर उस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई आदमी ऐसा आए जिसके ऊपर इस तरह का शोध किया जा सके। दोस्तों, जाते जाते हम आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी को नई जिंदगी देने का एक जरिया है। अगर किसी इंसान का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसके अंग को ट्रांसप्लांट करके किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में किडनी के लिए 4 साल, लीवर के लिए 2.5 साल, हार्ट के लिए 2 साल की वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के बाद अपने चहेतों के अंगों को दान नहीं करना चाहता। बात अगर राजस्थान की करें तो सिर्फ राजस्थान में 20,000 मरीजों को किडनी, 25,000 मरीजों को लीवर और 8,000 को हार्ट की सख्त जरूरत है। लेकिन सरकार की कई कोशिशों और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पिछले 2 सालों में और भी हालात बिगड़े हैं और शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इतनी भारी डिमांड होने के बावजूद भी साल 2018 में सिर्फ 4 ट्रांसप्लांट हो पाए और साल 2019 में सिर्फ 1 ट्रांसप्लांट। दोस्तों, अगर हमारे कुछ लोगों की मृत्यु इस तरह से होती है जिनमें उनका दिमाग शरीर से पहले मर जाता है, तो ऐसे इंसान के शरीर के अंग जैसे किडनी, हार्ट और लीवर जैसे अंग किसी दूसरे इंसान को नया जीवन दे सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में प्रति 10 लाख पर सिर्फ 30 और राजस्थान में प्रति 20 लाख पर मात्र 1 डोनर मिल पाता है। यानी कि अगर 10 लाख लोगों को किडनी की जरूरत है तो उनमें से 30 लोगों को ही अपनी किडनी डोनेट करने वाले आदमी मिल पाते हैं। यही वजह है कि पूरे देश के 53,000 से ज्यादा लोग कई साल तक ऑर्गन का इंतजार कर रहे हैं। अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जो डोनर का इंतजार करते हुए मौत की नींद सो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर के कुछ खास अंग कई घंटों तक जिंदा रहते हैं, या फिर कहिए कि इस काबिल रहते हैं कि यदि उस अंग को किसी और के शरीर में लगा दिया जाए तो वो फिर से जीवन देने का काम करता है। मृत व्यक्ति के शरीर में सबसे कम समय तक आंखें और सबसे अधिक समय तक किडनी इस लायक रहती है कि उन्हें किसी और शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन अफसोस की जानकारी के अभाव में 99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अंगदान में रुचि नहीं रखते। यदि अंगदान किया जाए तो हर साल न जाने कितने हजार लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और क्या आपके मुताबिक अंगदान करना सही है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।